ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हमारे सर पर बाबा का हाथ रहेगा, मतलब कि भोलेनाथ की कृपा रहेगी, तब तक इस दुनिया में हमारा कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको जाना है शिव मंदिर और एक बेलपत्री की डंडी से उपाय करना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, कामना है, मनोरथ है, वो पूरा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 उपाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं पहला वाला उपाय। तो हमें ये उपाय क्यों करना है? अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके मन में जो भी कामना है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से कोई अभिलाषा है, वो भी पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पशुपति व्रत, 16 सोमवार, प्रदोष का व्रत और जितने भी सोमवार है सब कर लिए, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो उनको ये उपाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको ऐसी एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र के नीचे की जो डंडी होती है, जिसको ठूंठ भी कहते हैं, इस ठूंठ को आपको तोड़ लेना है। जी हाँ, इसको आपको तोड़ना है क्योंकि आपको जो उपाय है वो इसी की मदद से करना है। तो इसको तोड़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है चंदन। तो यहाँ पर आप 2 तरह के चंदन देख सकते हो। एक तो पीला चंदन हो गया, दूसरा लाल चंदन हो गया। तो हमें कौन सा चंदन लेना है? तो जो भी चंदन आपके घर में अवेलेबल हो, उपस्थित हो, उस चंदन का आपको उपयोग करना है। अगर आपके घर में पीला चंदन है तो पीले चंदन से उपाय कर लेना, लाल चंदन है तो लाल चंदन से उपाय कर लेना। क्योंकि गुरुजी ने यहाँ पर नहीं बताया है कि आपको लाल चंदन लेना है या पीला चंदन। अगर ऐसा कुछ होता तो गुरुजी अपनी कथा में बता ही देते हैं कि आपको सिर्फ लाल चंदन से उपाय करना है या फिर पीले चंदन से उपाय करना है। और यहाँ पर हम जानकारी देते हैं कि ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, इस उपाय को आपको महीने में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि आपने जो भी चंदन लिया है, वो चाहे लाल हो या पीला हो, उसको आपको एक पात्र में, एक कटोरे में डाल देना है। क्या करिएगा, इस चंदन को आपको कटोरे में डाल देना है। कितना डालना है तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 चम्मच, जो 2 चम्मच, जैसा भी आपको उचित लगे उतने चम्मच चंदन आपको कटोरे में डाल देना है। उसके बाद क्या करिएगा कि आपको थोड़ा सा जल लेना है। जल को लेकर आपको उस कटोरे में समर्पित कर देना है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेस्ट तैयार कर रहे हैं। काय का? लाल चंदन का। तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन का या पीले चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब आपके पास है लाल चंदन का पेस्ट और आपके पास है ये डंडी। जो डंडी आपने शुरुआत में तोड़ ली थी, तो ये डंडी आपको ले लेनी है। तो यहाँ पर इस डंडी को आपको उठाना है और उठाकर आपको ये जो लाल चंदन का पेस्ट है इसमें डुबोकना है। मतलब कि ये जो आगे वाला भाग है इसको आपको इस लाल चंदन के पेस्ट में डुबोना है। और डुबोकर आपको ये जो बेलपत्री दिख रही है, ऐसे आपको 108 बिंदी लगानी है। ये जो टूटा हुआ भाग है बेलपत्री के नीचे वाला भाग ठूंठ का, इस ठूंठ को आपको लाल चंदन या पीले चंदन में लगाना है। और जैसे हम पेन से लिखते हैं ना, तो वैसे आपको इसको डुबोकर जो बेलपत्री है उसके ऊपर ऐसे करके 108 बिंदी लगानी है। और बिंदी लगाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम नमः शिवाय। सपोज यहाँ पर आप एक बिंदी लगा रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऐसे कर कर आपको 108 बिंदी उस बेलपत्र पर लगा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको 108 बिंदी लगा देनी है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको 108 बिंदी तीनों पत्तों पर मिलाकर लगानी है। 108 बिंदी तीनों पत्तों पर लगाकर मिलानी है। ऐसा मत करना कि इस पर 108, इस पर 108, इस पर 108 बिंदी लगा दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको तीनों पत्तों पर मिलाकर 108 बिंदी लगानी है और बिंदी लगाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब क्या करना है, ये जो भी सामग्री है इसको आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। पर उसके पहले आपको एक और चीज़ लेनी है। वो चीज़ है तांबे का कलश। तांबे का कलश आपको अपने साथ लेकर जाना है और उसमें अपने घर से ही जल भर लेना है। अपने घर से जल क्यों भरना है? तो गुरुजी कहते हैं कि अगर हम तांबे के कलश में अपने घर से जल भरकर लेकर मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर में जो दोष रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। खासकर जो पितृ दोष होता है वो समाप्त होता है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे कि हम तीर्थ स्थान पर जाकर गंगा जल नहीं ला पाए, तो अगर आप वहाँ से गंगा जल नहीं ला पाए तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपने घर से जो गंगा जल है
वो जाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो अब उपाय करने का एक तरीका है, तो उस तरीकों को सुनना, तभी आपकी जो कामना है महादेव पूरी करेंगे। तो आप जैसे ही शिव मंदिर आए, आपको अपना जो चेहरा है वो आपको किधर रखना है, आपको रखना है उत्तर दिशा की ओर, और आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में। जब भी हम शिव मंदिर जाएं और पूजा अर्चना करें तो हमें इसी दिशा में बैठना है। यहाँ पर जो भी सामग्री हम लाए हैं उनको किसी को भी समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है। हाँ, अगर आपको कोई पूजन पाठ करना है, अर्चना करना है तो वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो बेलपत्र हम अपने घर से लेकर आए हैं, जिस पर हमने 108 चंदन की बिंदी लगाई थी, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाकर आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसको रखना है कहाँ पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर। जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वहाँ पर आपको इसको टच करवाना है। आपको बेलपत्र को समर्पित नहीं करना है, आपको अपने हाथ से इसको पकड़कर माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहाँ पर टच करवाना है। फिर आपको बेलपत्र इस जगह समर्पित करना है, माता के हस्तकमल जो पार्वती माता का स्थान होता है, यहाँ पर आपको बेलपत्र को टच करवाना है। बेलपत्र को टच करने के बाद जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। और आखिरी में आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो जब हमने यहाँ माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र को समर्पित किया था, तो जो उसकी बड़ी पत्ती थी वो शिवलिंग की तरफ थी, और जो छोटी पत्ती थी, वो जो डंडी थी, वो जलाधारी की तरफ थी। तो ऐसे आपको यहाँ पर उसको टच करवाना था। उसी प्रकार जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो जो पत्ती की साइड होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो डंडी की साइड होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बेलपत्रों को समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, तो जो लोटा जल लेकर आए हैं उसको आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप यहाँ पर जल को समर्पित करोगे तो वो जल इधर से होकर जलाधारी की तरफ से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हस्त, अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है और पानी को, उस जल को इकट्ठा कर लेना है। फिर भोलेनाथ जी से कामना कर लेना है कि हे भोलेनाथ जी, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में बहुत समस्या है और हमारी ये कामना है, आपकी जो भी कामना है आपको वहाँ पर बता देनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को अगर हम करते हैं तो हमारी जैसी भी कामना है, इच्छा है, वो मात्र 1 महीने में भगवान शिव पूरी करते हैं। तो इतना आसान सा उपाय है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय किसके लिए है? तो दूसरा उपाय, अगर आपका कोई बच्चा है जो आपकी बात नहीं मानता है, गलत संगति में जा रहा है, या कोई आपकी ऐसी कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में आपको क्या चाहिए? तो इस उपाय में आपको चाहिए शहद। तो 3-4 चम्मच आपको शहद ले लेना है। इसके साथ हमें लेना है एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। उसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है और महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अब क्या करिएगा कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है, ठीक। और जो शहद आप अपने साथ लेकर आए हो, उस शहद से आपको जो महादेव की शिवलिंग है उस पर अच्छे से लेपन कर देना है। और जो शहद आप लाए हो उसको आपको यहाँ पर अच्छे से क्या करना है, लेपन कर देना है। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको अच्छे से लेपन कर देना है, ठीक। लेपन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर अपने त्रिकुंड वाली उंगलियों से ओम लिखना है। क्या लिखना है? ओम। तो इस तरह से आप ओम लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपने शहद लगाया, शहद लगाने के बाद आपको ओम लिख देना है, ठीक। ओम लिखने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी विश है, जो भी प्रार्थना है, वहाँ पर आपको भोलेनाथ से कह देना है कि हे भोलेनाथ जी, हमारे घर में मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, गलत संगति में जा रहा है, उसकी आदतें बुरी है, वगैरह जो भी हो आपको कामना करना है। हाँ, अगर आपका बच्चे के अलावा अगर आपका कोई पति है, आपकी पत्नी है, वो भी आपकी बात नहीं मानती या कोई गलत संगति में जा रही है, तो भी ये उपाय कर लेना है। उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब क्या करिएगा कि जब आप घर जाओ उसके पहले यहाँ से आपको थोड़ा सा ये जो शहद है इसको ले लेना है। शहद लेकर आपको अपने घर चले जाना है। घर जाकर जो भी आपका बच्चा हो, पति हो, उनके माथे पर चुपके से जाकर उस शहद वाली बिंदी को लगा देना है। फिर देखिएगा कि वो आपका जो बच्चा है वो आपकी बात मानने लगेगा। तो इतना शानदार सा उपाय है। आपको शहद लेकर जाना है शिवलिंग पर, वहाँ पर उसका लेपन करना है, ओम बनाना है और उसके बाद अपनी कामना कर घर आ जाना है। साथ में आपको लेकर आना है थोड़ा सा वो शहद और उसको लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगा देना है। तो इतना सा उपाय है। ये
ये उपाय कर कर देखिएगा, वो बच्चा आपकी बात भी मानेगा और अगर आपकी कोई कामना है वो भी पूर्ण जल्दी होगी।